हेलो स्टूडेंट, रैंड ऑफ क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर नंबर क्लास 10th के चैप्टर 6 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, जो 2000 में आपके आ चुके हैं और जिसको आप सॉल्व करने से आपको 2026 के एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो हम जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ क्या दे रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी किसमें ट्राइंगल दे रखा है आपको एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। एक और ट्राइंगल है दे रखा है, वो है कौन, डीई और एफ है। और इट इज गिवन दैट, और आपको इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि एंगल बी और एंगल ई, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, इक्वल है। दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। एंड आपको दे रखा है एफ और सी के बराबर है। ये वाला जो एंगल है एफ है तो ये सी के बराबर है। तो आपको ये पता चल गया, अगर कोई भी ट्राइंगल है जिसके दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, एक दूसरे के बराबर हो जाता है। ये एंगल इसके बराबर है तो ये वाला एंगल जो बचा हुआ वाला एंगल है वो किसके बराबर है, तीसरे वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें एक और कह रहा है कि जो ए बी का जो रेशियो है वो डीई के साथ क्या है, वन ए बी है, वो ए बी है किसके बराबर है, 3 DE के बराबर। तो हमें क्वेश्चन किया गया, पूछ दिया द टू ट्राइंगल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। हाँ, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। किस वजह से सिमिलर हो जाएगा, ये ए कंडीशन से सिमिलर हो जाएगा। पर हम ये चेक करते हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो तीनों एंगल्स की वजह से हम ये नहीं कह सकते क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। बट यहाँ पर साइड, ये वाली साइड अगर इस साइड के बराबर हो जाती है, इसका रेशियो अलग अलग दे रखा है, और ये अगर ये साइड बराबर हो जाती है कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसलिए हमारा आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि इन ट्राइंगल डीईएफ एंड ट्राइंगल पीक्यूआर इट इज गिवन दैट एंगल डी और एंगल क्यू के बराबर है, एंगल आर ई के बराबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी वाली जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, सिंपल है बेटा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या बना लेना है, ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल बना लिया तो बहुत जल्दी आप आंसर कर पाओगे। तो जल्दी जल्दी हम क्या बनाएंगे, ट्राइंगल ए डी ई एफ बनाएंगे और एक और ट्राइंगल बनाएंगे। कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, पी क्यू आर बनाएंगे। क्या इक्वल दे रखा है कि डी एंगल है वो क्यू के बराबर है और एंगल आर है, ये वाला एंगल है वो एंगल ई के बराबर है। तो सिमिलरिटी की बात लिखने का तरीका क्या होगा, तो मैं कहूंगा डी ई एफ ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि दो एंगल बराबर हैं तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्राइंगल डी ई एफ है वो सिमिलर है ट्राइंगल क्यू आर पी के। अब यहाँ पे देखो रेशियो लिखने का तरीका, डीई का रेशियो क्यू आर के साथ, डीई का रेशियो क्यू आर के साथ होना चाहिए। ये इक्वल होगा ई एफ का रेशियो आर पी के साथ में, ये और ये इन दोनों का, यानी डीई का जो डी एफ का रेशियो है वो क्यू पी के साथ में। अगर ये इन रेशियो के अलावा कोई और रेशियो दे रखा है तो देख चेक करते हैं, डीई के अपॉन में क्या होना चाहिए, क्यू आर, और
ई एफ के अपॉन में क्या होना चाहिए, पी है। ये तो सही है बट ये गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन तो सही हो जाएगा ये, पर आगे हम चेक करते हैं क्योंकि उसने पूछा है कि ये वाला ट्रू नहीं है। ट्रू कौन सा नहीं है, तो ये वाला ट्रू नहीं है। चेक करते, ई एफ के नीचे क्या है, ई एफ के नीचे पी आर सही है, डी एफ के नीचे क्या है, क्यू पी सही है, पी क्यू क्यू पी बात एक ही है, डी ई के अपॉन में क्या है, क्यू आर, डी एफ के अपॉन में क्या है, पी क्यू सही है, ई एफ के अपॉन में देखो हमारे ये वाले ऑप्शन, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये हमारी जो कंडीशन के लिए, हाँ अगर यस वाला कंडीशन आती तो ये तीनों आंसर हो जाते सही, और यार यहाँ ट्रू नहीं है तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फिगर, अब इसमें आपको फिगर दे रखे थी, बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें आपको एंगल पी बताना है। क्या बताना है, हमें आपको बताना पड़ेगा कि ये वाला एंगल क्या होगा। तो आपको इस यहाँ पर देखो, आपको इस वाले ट्राइंगल में, तो हम इस ट्राइंगल को शो कर दें क्या, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, या तो कॉन्ग्रुएंट शो कर पाए तो कॉन्ग्रुएंट शो कर दो, अगर सिमिलर शो कर पाए तो सिमिलर शो कर दो। तो देखते हैं हमें क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। देखो कॉन्ग्रुएंट तो हम शो कर नहीं पाएंगे, हम यहाँ पर सिमिलरिटी वाली कंडीशन दे सकते हैं। तो देखो रूट इसके अंदर है और रूट इसके अंदर है, तो इन दोनों का रेशियो लेके चेक करते हैं। तो 3 अपॉन रूट 3, 3 रूट 3 अपॉन 6 रूट 3, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6, यानी 1:2 आने वाला है। अगर सबका रेशियो 1:2 आ जाता है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इन दोनों का रेशियो 1/2, अब इसका और इसका रेशियो देखने को लग रहा है कि एक जैसा हो जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 और इधर 2, और इसका इसके साथ में। तो देखो आप देखो आर, एक सेकेंड, अब आप चेक करना यहाँ पे बारी बारी से। जैसे ये वाली जो साइड है इसका रेशियो इसके साथ है, तो इसके सामने ये एंगल है और इसके सामने ये एंगल, इसका मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही इसका रेशियो इसके साथ है, तो इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, और इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला। इसमें भी नहीं पता है हमें, बट अब ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब 80 हो जाएगा। और टोटल एक ट्राइंगल के सभी एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो 80 माइनस करेंगे तो 100 में 60 और माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 40। इसका मतलब हमारा आंसर ये आ जाएगा 40। क्लियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what value of the x and y will make triangle ABC similar to triangle QPR। वो कह रहा है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसा है, सिमिलर है, तो हमें x और y की वैल्यू निकाल के बताओ। तो ABC, तो सिंपल बात है, जो AB का रेशियो किसके साथ होगा, AB QR, BC PR, BC का रेशियो किसके साथ होगा, RP के साथ में, और AC का रेशियो किसके साथ में होगा, PQ के साथ में। रखते हैं वैल्यू, AB कितना दे रखा है 2, QR कितना दे रखा है 4, इक्वल टू BC कितना है 2.5, और RP कितना दे रखा है, RP X है, और AC कितना दे रखा है 3, और PQ कितना दे रखा है भाई। ठीक है, तो हमें इससे निकलेगी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई, यानी सिंपल बात है x इक्वल टू निकल के आएगा 5, और देखो अगर मैं 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y इक्वल टू निकल के आएगा 6। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6, कौन सा ऑप्शन है हमारा सही, x की वैल्यू 5, ये रहा हमारा ऑप्शन, मिल गया। तो हमारा आंसर नंबर बी सही हो जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब इसमें विच टाइप ऑफ ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर, किस टाइप का ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होगा। तो हमें बात कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल्स कभी भी सिमिलर नहीं होते। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आइसोसेलेस ट्राइंगल आइसोसेलेस राइट एंगल होता तो एक बार हो जाता, बट आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है तो एक्यूट एंगल ये भी नहीं हो सकता, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये भी नहीं हो सकता, बट यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटर कोई भी ट्राइंगल हो वो हमेशा सिमिलर होगा, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल में सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? 60 डिग्री। कोई भी छोटा बड़ा ले लो, छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल कोई भी ले लो, तो हमारा आंसर यहाँ पर इक्विलेटर ट्राइंगल आंसर सही होगा। ये सब हमेशा कैसा होगा? सिमिलर होगा। किसी किसी कंडीशन में ये ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाते हैं, बट ऑलवेज कंडीशन दी गई है, ऑलवेज कंडीशन में हमारा यही आंसर सही हो पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो भाई यहां पर हम कौन सा लगाएंगे? तो यहां पर आपको क्या निकालना है पहले चेक करते हैं कि, अरे इसमें मिस हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम करा देते हैं अभी। इसमें कह रहा है कि डी ई है वो बीसी के पैरेलल, यानी ये इसके पैरेलल है। अब हमें चेक करना है कि हमें सिंपल बात है, अगर आपको ये ए ई दे नहीं रखा है तो हमें ए ई फाइंड करना होगा। यहाँ पर द लेंथ ऑफ ए ई यहाँ निकालना है, तो चेक करते हैं। तो सिंपल बात है, कुछ नहीं करना, आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है। ये 1/5/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें क्या होगा? 3, तो 3x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/3 और 3 का 3 में डिवाइड x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब हमारा आंसर 1 इसमें नहीं, तो आपको ए ई नहीं ए सी पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा जाएगा? ए सी पूछा जाएगा। ए सी क्या होगा कि 1 यहाँ से ये हो गया और 1 2 और 1 3। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से, अगर आप यहाँ पर नोट ध्यान रखना, कौन यहाँ पर आपको सी निकाल ए सी निकालना है, ए ई नहीं, क्या निकालना है? ए सी। अगर ए ई पूछा जाता तो हमारा आंसर हो जाता कौन सा वाला? फर्स्ट 1 आता आंसर। 1 ऑप्शन हमारा दिया नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 3, जो हमें एसी निकालने के लिए कहा जाएगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर है किस पर? बी सी पर, ठीक है। और बी ए सी, ये भी क्या है? 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। चलिए करते। तो कह रहा है कि बी सी 16 सेंटीमीटर है और डी सी कितना दे रखा है आपको? 4 सेंटीमीटर। देन एक्स की वैल्यू हमें ये वाली साइड की क्या निकालनी है? लेंथ। तो क्या होगी? चलिए तो हम निकालते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ये वाले बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल को ले लेते हैं, बड़े वाले को, और हम क्या करते हैं, इस छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल को भी ले लेते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल पहले तो हम चेक करेंगे, पहले कोशिश करेंगे इन्हें सिमिलर करने की। क्या करने की? सिमिलर। सिमिलर कैसे? क्योंकि इस वाले का ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इस वाले का ये 90 डिग्री है। ये वाला कॉमन दोनों का है, इसलिए ये ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल क्या हो जाएगा? बी ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर है ट्राइंगल किसके? ए, तो बी ए सी, तो ए बी, तो इसका ए, हाँ ठीक है, ए डी सी, तो ट्राइंगल बी ए सी और ट्राइंगल
ए डी सी, ए कंडीशन से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बट हमें सिमिलरिटी नहीं दिखानी है, तो सिमिलर वाली कंडीशन पूरी सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहीं से फिगर से चेक करेंगे जितना जल्दी हो सके। तो हमें क्या करना है, तो देखो हमें निकालना है डी सी, तो डी सी का रेशियो ए सी के साथ, ए सी का रेशियो किसके साथ दे रखा है, डी सी के साथ। और देखो हमें दिया क्या है, बी सी, तो बी सी, तो बी सी का रेशियो किसके साथ दिखा देंगे हम, बी सी का किसके साथ आएगा, ए सी के साथ में, ए सी। अब हमें जो दिया क्या रखा है, ए सी कितना दे रखा है, एक्स, एक्स अपॉन डी सी कितना है 4 इजकल टू 16 अपॉन एक्स, एक्स का है एक्स स्क्वेयर इजकल टू 16 4 जा 64 एक्स। तो हमारी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ±8। तो जो लेंथ होती है वो नेगेटिव कभी नहीं रखी जाती है, क्या, जो एक्स की जो वैल्यू होती है यानी सॉरी लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमारे एक्स की वैल्यू आएगी 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा हो बेटा आपको कमेंट कर सकते हो, ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर बेटा अच्छा लग रहा हो वीडियो में तो क्वेश्चंस तो आप लाइक वगैरह कर सकते हो, लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर करते रहे साथ में, जिससे आपके दोस्त भी पढ़ सके। चलिए हमारा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटा ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको आगे ऐसे जैसे जैसे चलते जाएंगे आप क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो देयर आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बेटा ध्यान रखना इनकरेक्ट बोला जा रहा है, पिछले बारे में इनकरेक्ट उसमें भी था, तो उसमें हाँ उसमें कंडीशन अलग थी, उसमें करे कंडीशन उसमें पूछा गया था सिमिलर वाली, हाँ ठीक ठीक। टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑल्सो सिमिलर, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, साथ में सिमिलर होते हैं। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये कंडीशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस आर नॉट सिमिलर, एक स्क्वायर और एक रोम्बस क्या नहीं होता, स्क्वायर नहीं था। ये भी बात सही है, करेक्ट बात है, ये इसका मतलब ये हमारी दोनों बातें सही है, इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता। इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर कोई भी ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल है। हाँ दो ट्रायंगल, हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, उसके साथ में दो कंडीशन होती है, अगर किसी भी चीज को क्या होना होता है, सिमिलर होना था, तो एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों कंडीशन में दोनों कंडीशन पढ़ते पहले, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली देयर करेस्पॉन्डिंग साइड आर क्रोस। नहीं भैया यहाँ पर ये जरूरी है, यहाँ पर ये कंडीशन दोनों जरूरी है, ये कह रहा है हाँ ये वाली बात सही है, बट ये वाली बात हमारी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगी। वो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ साइड प्रोपोर्शन होना चाहिए, नहीं साइड प्रोपोर्शन के साथ साथ में एंगल भी इक्वल होना चाहिए, नहीं तो देखो अपना ये जो स्टेटमेंट है ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि एक रोम्बस होता है और एक होता है स्क्वायर, अब इनमें साइड है तो बराबर साइड का रेशियो तो सेम होता है बट एंगल्स इक्वल नहीं होते, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते। तो ये कंडीशन सही है, बट ये नहीं कह सकते कि ओनली एक ही कंडीशन, दो कंडीशन है, एंगल और साइड, एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
इस प्रकार। चलिए भाई, ये वाला एंगल वाला क्वेश्चन फिर आ गया। चलिए करते हैं। तो हमें एसी है, एसी बताना है, तो एसी, चलिए ठीक है, बता देते हैं एसी क्या है। तो पहले तो देखिए, ये 130 के सामने क्या है, 72, और रेशियो पता होना चाहिए। और इधर 5 दे रखा है, तो 5 किसके सामने है, सी के सामने, और सी के सामने है, तो इसमें 22 वाला, तो 22 एंगल ये है, 28 है, 28 ये है, 28 के सामने है 5, और 28 के सामने क्या है, 45, तो 5/45 और x/72, तो 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई 15, x=72। कुछ तो गड़बड़ हो गई है। अब गड़बड़ क्या हुई है चेक करनी पड़ेगी। तो हमें निकालना क्या है, ए सी, और हमने क्या कर दिया है, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर दिया, कर तो हम सही रहे हैं। 5 का डिवाइड इसमें करेंगे, 5 15 जा 5 का x=72/15, 15 5 जा 70, 15 4 जा 60, और 128 जा 4.8 आंसर होगा। तो इसमें क्या पूछा, द मेजरमेंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंड आर द शो इन द फिगर गिवन बिलो, द लेंथ ऑफ द साइड AC। तो एक सेकंड दोबारा करते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब हमें देखो, पहले तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि इसका ये 130, ये दोनों कैसे है, ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। और यहाँ कुछ लिख, थोड़ी गलती हो, यहाँ पे कुछ छूट गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। तो ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिंपल बात है, हम दिया नहीं तब भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये 130 है तो और ये 28 है, तो ये 22 हो जाएगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं ये 28, ये 28 हो जाएगा। तो इसका मतलब ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल है, तो रेशियो पता करते हैं। तो रेशियो निकालते हैं। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर है, ट्राइंगल ए के बराबर कौन है, इसका L, और बी के बराबर कौन है, M, LMN। तो हमें साइड का रेशियो हमें चाहिए क्या, AC। तो AC लिखते हैं पहले, AC अपॉन क्या आएगा, LN इक्वल, और AB अपॉन क्या आएगा, LM। तो हमारा आंसर AC क्या होगा, AC, तो AC AC मान लेते हैं, और LN कितना हो गया, 45, और AB कितना हो गया हमारा 5, और हमारा ये कितना हो गया, अरे LN ये 72 है, ये 72 है, और ये 45 है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर हो जाना चाहिए 5 × 72/45, 5 इसमें 15, 15 का इसमें डिवाइड करेंगे 4.8 आएगा आंसर। तो इसमें हमारे ऑप्शन, या तो मेरे टाइप करते टाइम पे थोड़ी समस्या हुई है, तो मैं इसमें साइट में जब मैं वीडियो एडिट करूंगा तो मैं इसमें आंसर ऐड कर दूंगा, जो भी समस्या होगी मैं साथ में स्क्रीन पे डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 2 बार क्वेश्चन आपके 2025 में 2 बार आया है, तो मैं एक बार ही यहाँ पे डाला है। तो देखो, इसमें कह रहा है कि जो एक्स वाई है, ये है वो ए बी के पैरेलल है, यानी इसके पैरेलल है, और ये इसके भी पैरेलल है। तो ये तीनों ही आपस में पैरेलल है।
तो बोला जा रहा है कि जब ए एक्स का रेशियो ए डी के साथ, यानी ए एक्स मान लेता हूं, अगर ए एक्स 2x है और ये पूरा 3x हो जाएगा, इसका मतलब तो हमें रेशियो इसके पूरे के साथ दे रखा है और कह रहा है कि हमें सी बाई का रेशियो बाई बी के साथ, यानी इतने इतने टुकड़े का रेशियो निकालना है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इतना ही करना पड़ेगा। तो 3x में 2x, तो ये x हो जाएगा। तो हमें उसका जो इनका रेशियो होगा वो इनका रेशियो होगा, तो इनका रेशियो क्या निकल के आएगा, 1:2। तो उनका भी क्या रेशियो होगा, 1:2। तो हमारा आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में, वैसे तो सही हुआ था, तो क्वेश्चन में मिस्टेक होने की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। आ गया लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। चलिए पिछली बार भी भाई साहब देखो, बच्चे को भटकाने के लिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब फिर हो गया फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, गलत स्टेटमेंट कहना है। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। हमारा ये बात सही है पर आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात सही है पर उसने बात गलत वाली पूछी है। टू राइट एंगल ट्रायंगल और ऑलवेज सिमिलर, ये हमारा आंसर, ये गलत बात है पर आंसर यही होगा हमारा। टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, बात सही है पर आंसर गलत होगा। टू सर्कल्स आर सिमिलर, ये भी सही बात है पर आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कौन है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को, इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। फॉल्स आप क्या करोगे पता है, ये वाला स्टेटमेंट चेक करोगे और आंसर दे के आ जाओगे ए। मोस्टली बच्चे जो जल्दबाजी में करेंगे तो आंसर ए ही लगा के आएंगे, क्योंकि वो पढ़ेंगे अरे भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और बहुत आसान के चक्कर में 1 नंबर आपका गोल मटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे। अब एपी दे रखा है आपको 2.4 और आपको पी भी दे रखा है कितना 3.6 और आपको बीसी और आपको ये दे रखा है कितना, ये पूरा कितना दे रखा है आपको 5.4 और आपको निकालना है ये क्या होगा। तो ये आपका क्या होगा, तो करते हैं। तो हमें यहाँ पर अब थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब ये छोटे वाले ट्रायंगल के साथ में काम करना है और ये बड़का ट्रायंगल के साथ में काम करना है। तो हमें इसकी छोटी साइड यानी एपी के रेशियो किसके साथ दिखाना पड़ेगा, ए बी के साथ में, और जो पी क्यू का रेशियो दिखेगा हमें किसके साथ दिखाना, बीसी के साथ। तो हमारा पी क्यू निकल के आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ध्यान रखना है इस वाले में, जल्दबाजी में ऐसा ना करके आना 2.4 अपॉन 3.6 अपॉन में ये करके आ जाओ, तो गया बेटा काम खत्म हो जाएगा। तो AP कितना है 2.4, हमारा AB कितना टोटल करेंगे इनका, तो टोटल करने पर कितना हो रहा है हमारा 6 इक्वल टू, हमें PQ निकालना है, ये है 5.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर आ जाएगा। तो 2.4 इंटू 5.4 अपॉन 6 इक्वल टू PQ। तो 6 का इसमें डिवाइड करेंगे, 6 9 जा तो 0.9, 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 4 33, 9 2 18 to 20, ये आ जाएगा 2.16। हमारा आंसर सी वाला लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है तभी आंसर करना है, और इसको वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। ये देखो जितने भी क्वेश्चन जैसे लगता है कि ये उलझा देगा हमको, वो क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसमें आपको देखने में समस्या हो रही है। तो हमारा यहाँ लिखा है, ऐसा कुछ ट्रायंगल दे रखा है, ये
और इस ट्राइंगल में आपको ये लाइन इसके पैरेलल है, x+1 ये है, 3 ये है और 2x+1 ये है 4। मैंने जल्दबाजी में थोड़ी गलतियां कर दी हैं आज, तो उसे तो नजरअंदाज करें। चलिए, हमें जो निकालना क्या है, यहाँ x की वैल्यू निकालना है, तो वही ज्यादा दिमाग लगाना है। तो x+/3 रख दो और 2x+/1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4x+4 = 6x+3। तो ऐसा करते हैं, 4x को उधर 3 को उधर, तो 4 में से 3 1, 6 में से 4 यानी 2x, यानी x = 1/2। तो हमारा आंसर कौन सा? हमारा आंसर हो जाता है सी, करेक्ट। समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं खींचते, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना। आप जितना ये क्वेश्चन देखोगे उतना जल्दी आपका हो जाएगा। आप वीडियो देखते रहें, जिससे आपको ज्यादा क्वेश्चनों में तकलीफ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दो। क्या है? इनकरेक्ट। 2 congruent triangles are also similar। सही बात है, पर हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। 2 polygons are similar। अरे भाई, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो हमारा ये और ये सॉरी, ये वाली बात गलत है और ये आंसर सही है। तो इस वाले क्वेश्चन को पिछली बार करा चुका हूँ, बस ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, बस ये 2025 में 2 टाइम आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, इसको तो हम कर चुके पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में रेशियो वाली बात आ गई है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। PS 16 और PQ टोटल 40 और PT का रेशियो TR के साथ में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो निकालना है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं, ये कितना रह जाएगा 24, कितना रह जाएगा 24। तो 16/24 यानी 8 2 जा 8 3 जा, यानी रेशियो आया हमारा 2/3। क्योंकि ये जो है ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो पैरेलल है तो ये इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ हमेशा इक्वल होता है। तो हमने इधर रेशियो निकाले तो उधर का रेशियो भी हमें पता चल गया। तो ये हमारा आंसर नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की